evening, my dear students. Today we will see here our NCERT exercise 6.2 lines and angles chapter 6 question number first. We all can see here in the figure given below, find the values of x and y and then show that AB parallel to CD. AB parallel to CD. First of all, you all can see here x and y angles. X and y angles. Find the values of x and y angles. So now come on the solution. Y is equal to 130. Y is equal to 130 is equal to 130. अच्छा, y is equal to 130 किसके तहत है? By the vertically opposite angle. Vertically opposite angle. And I tell you one thing. In my last videos, I explained there all lines and angles. All lines and angles. So you can watch there. So here in the question, y is equal to 130. Y is equal to 130 by the vertically opposite angle. This is equation first. And x plus 50. x plus 50. देखिए ये जो x है और ये 50 है, ये आपकी एक लाइन पे बना हुआ है. सो x और प्लस 50 आपका क्या हो जाएगा? बाई लीनियर पेयर 180 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाले दो कोणों का मान कितना होना है? 180 होता है बाय द लीनियर पेयर. देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 50. x इज इक्वल टू 180 माइनस 50. देन x इज इक्वल टू 130. दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड. दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड. योर इक्वेशन फर्स्ट विल बी y इज इक्वल टू 130 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू 130. देन x is equal to 130 also and y is equal to 130 also. So x is equal to y. x is equal to y is equal to 130. अच्छा, x की वैल्यू भी 130 है और y की वैल्यू भी 130 है. सो दैट हम x is equal to y लिख सकते हैं. x is equal to y लिख सकते हैं. देखिए मैंने लिखा भी है. and is equal to 130 from equation 1 and from equation 2. From equation 1 and from equation 2. एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की कंडीशंस क्या होती हैं, कब वो पैरेलल लाइन आपस में कहलाएंगी. देखिए फर्स्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल x है एंड दिस वन एंगल y. देखिए दोनों इंटीरियर साइड में बने हुए हैं, दोनों एक ट्रांसवर्सल लाइन की इंटीरियर साइड में बने हुए हैं. बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये दोनों का जो मुख है, इन दोनों का जो मुख है विपरीत साइड में है. यानी कि y का जो मुख है इधर साइड में है लाइंस के इस साइड में, एंड एक्स का मुंह है जो इस साइड में. दैट मीन्स क्या? अल्टरनेट विपरीत मुख है इनका. इनका क्या है? विपरीत मुंह है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इंटीरियर साइड में तो है बट ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. और आपको एक चीज़ बता दें, किसी भी पैरेलल लाइंस के बीच में यदि वो पैरेलल लाइंस हैं तो दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू सेम होगी. दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू सेम होगी. देखिए यहाँ पे जैसे y की वैल्यू 130 है एंड x की वैल्यू 130. दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं. x एंड y दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और दोनों की वैल्यू क्या है? 130. दोनों की वैल्यू आपकी क्या है? 130. दैट मीन्स क्या? ये कंडीशन फुलफिल कर रही है. x की वैल्यू भी 130 है एंड y की वैल्यू भी 130 है. सो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइंस ए बी एंड सी डी. ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स. जो ट्रांसवर्सल लाइन है, जो ट्रांसवर्सल लाइंस है इंटरसेक्ट कर रही है. क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू बराबर आ रही है. सो दैट ए बी एंड सी डी. सो यू कैन से आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई. x इज इक्वल टू वाई एंड दीज टू एंगल्स इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी हो सकते हैं जब वो पैरेलल लाइंस के अंदर हो. सो आप यहाँ पे इजली कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी. ए बी पैरेलल टू सी डी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.